चाहते हो? क्या करना है? भगवान के गुणों का गान करने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि भगवान का जन्म कहां हुआ। कहां हुआ? सौरीपुर बटेश्वर। भगवान का जन्म सौरीपुर में हुआ, यह भी कुनी आचार्यों का कहना है। और भगवान का जन्म द्वारावती द्वारिका में हुआ, यह भी किन्हीं आचार्यों का कहना है। सुन रहे हो? नेमिनाथ भगवान यादव वंशी थे और यादव वंशी ज्यादातर हस्तिनापुर, मथुरा और सौरीपुर, इन स्थानों पर इनके वंशज रहे। और यह उस समय की बात है जब भगवान नेमिनाथ के पिता समुद्रदत्त आदि, समुद्र विजय आदि, और उस समय पर श्री कृष्ण आदि भी, ये सब उसी यादव वंश में उपस्थित थे। और उस समय पर जब श्री कृष्ण के माध्यम से कंस का वध हो चुका था, उसके बाद में भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ है। यह आपके संज्ञान में होना चाहिए कि भगवान नेमिनाथ और श्री कृष्ण का जीवन साथ साथ चला है, लेकिन जिस समय पर भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ उस समय पर ऐसी कुछ विकट परिस्थिति बनी हुई थी। जब कंस का वध हुआ तो उसकी स्त्री जीवतदिशा वह जरासंध के पास पहुंची और जरासंध से उसने अपनी व्यथा कही। और जरासंध उस समय पर एक बहुत बड़ा शासक था, बहुत बड़ा राजा था। और उस जरासंध ने कहा कि मैं इन यादवों से बदला लूंगा और तू चिंता मत कर, इनको मैं परास्त करूंगा, इन्हें यहां से बाहर निकालूंगा। तो जरासंध उस समय पर एक बहुत बड़ा आताताई राजा था और उसने यादवों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सौरीपुर, हस्तिनापुर, मथुरा में जहां पर ये यदुवंशी रहा करते थे, वहां पर उस जरासंध ने अपनी सेना को भेज करके उन्हें परास्त करने के लिए योजना बनाई। और उस समय पर जरासंध ने अपनी बहुत सारी सेना भेजी और सारी सेना परास्त हुई। उसके बाद में जरासंध ने अपना एक बहुत शक्तिशाली प्रतापी अपराजित नाम का पुत्र भेजा और उस पुत्र को भी श्री कृष्ण ने पराजित कर दिया। कहते हैं कि 346 बार उस पुत्र ने वहां पर आक्रमण किया और उसके बाद भी वो परास्त हुआ। उसके बाद में वह एक काल यवन नाम का उसका पुत्र था, उस पुत्र को वहां भेजा गया और उसकी तैयारियां देखते हुए, उसकी सामर्थ्य देखते हुए, उस समय पर जो यदुवंशियों में प्रमुख थे, जो यदुवंशियों के पूर्वजों में जिनकी गिनती आती है, उन्होंने कहा कि इस काल यवन से अपने आप को बचाने के लिए हमें यहां से कहीं और चलने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज्यादा क्रुद्ध और बहुत ज्यादा बलशाली राजा है। उस समय पर वह सभी यादव लोग मथुरा को छोड़कर, सौरीपुर को छोड़कर और हस्तिनापुर को छोड़ करके अनेक विंध्याचल की पर्वतों से निकलते हुए वह आगे समुद्र की ओर चलते चले जा रहे थे। और रास्ते में एक वन देवी ने, जो यदुवंशियों की एक प्रमुख देवी थी, उस देवी ने जब यह देखा कि यह राजा उनका पीछा कर रहा है और इन राजाओं के कारण से सारे यदुवंशी परेशान हो रहे हैं, तो उसने रास्ते में एक ऐसी बुढ़िया का रूप बना करके एक ऐसी बड़ी बड़ी अग्नि उत्पन्न कर दी और उसमें अनेक पुतले उसमें डाल दिए, जला दिए। और उस पीछे आने वाले उस काल यवन से कहा कि देखो ये सारे यदुवंशी इसमें जल गए हैं, अब तुम्हें इनको मारने की और इनको परास्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब जाकर के वह राजा लौटा और ये सभी यदुवंशी आगे चलते गए, समुद्र के पास तक पहुंचे। और वहां समुद्र के पास में श्री कृष्ण ने उपवास करके, आराधना करके उस समुद्र के तट पर एक देव को सिद्ध किया
और उस देव ने आकर के उनके लिए कहा, हम कल तुम्हें एक अश्व पर सवार होकर के ले चलेंगे और हमारा घोड़ा इस समुद्र में 12 योजन तक चलता चला जाएगा, वहां तक की भूमि तुम्हारी होगी और वहीं पर तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा स्थान बनाया जाएगा। और वही हुआ। उस श्री कृष्ण उस घोड़े पर बैठ करके चले, 12 योजन की उन्होंने भूमि नाप ली और उस भूमि में श्री कृष्ण और आने वाले आगामी तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के प्रभाव से कुबेर ने वहां पर एक सुंदर नगरी की रचना की जिसका नाम है द्वारावती। सुनते हो? भूमिका तो देखो, नेमिनाथ भगवान की जय तो बोल देते हो। भगवान को बिठाने के लिए, भगवान का आगमन होने नगरी देवों के द्वारा सुसज्जित होती है और उस नगरी को देवों ने बनाया और इंद्र की आज्ञा से 6 महीने पहले से कुबेर वहां पर जाकर के रचना करता है। जब भगवान का गर्भावतरण होना होता है उससे भी 6 महीने पहले इंद्र को चिंता होने लग जाती है। क्या करना है? भगवान के लिए जहां पर गर्भावतरण होगा वहां पर सुंदर नगरी की रचना करना है। और संयोग की बात देखो, उस नगरी में सबसे पहले जो कुबेर है वह एक बहुत सुंदर सा जिनालय बनाता है सबसे पहले। और उस जिनालय में 1000 कूट होते हैं, शिखर होते हैं, इसलिए उसको सहस्र कूट जिनालय कहा जाता है। और उस जिनालय की रचना के उपरांत वहां पर अनेक गोपुरों की, अट्टालिकाओं की रचनाएं होती हैं और एक सुंदर नगरी की रचना वहां पर कुबेर कर देता है। और उस नगरी में भगवान नेमिनाथ का जन्म होने की तैयारियां इस तरह से देवों के द्वारा प्रारंभ की जाती है। सुन रहे हो?